श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति पर मैं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अमृता चंगप्पा की। अल्मोड़ा जिले से 24 किलोमीटर दूर स्थित चितई गांव में स्थानीय उत्पादों के जरिए ऑर्गेनिक तरीके से साबुन कॉस्मेटिक सामग्री बनाकर अमृता चंगप्पा आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिख रही हैं। अमृता चंगप्पा ने अपनी SOS ऑर्गेनिक संस्था का निर्माण किया, जिसके तहत जल संरक्षण, संवर्धन, सोलर पावर पर भी कार्य हो रहा है। अमृता चंगप्पा का जन्म तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल में हुआ। बेंगलोर में पली बढ़ी अमृता चंगप्पा ने अपनी शिक्षा कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की और उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में हर्बल, तुलसी, पुदीना, नीम आदि व जड़ी बूटियों का उत्पादन शुरू कर उन कॉस्मेटिक सामग्री बनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कार्य करने के वह फैक्ट्री के लिए पानी की जरूरत होती है। यहाँ पानी नहीं था। उसके लिए सबसे पहले जल संरक्षण संवर्धन के तहत 2 लाख लीटर क्षमता के पानी के टैंक का निर्माण कर हर्बल फैक्ट्री की शुरुआत की और वर्षा के जल से ही फैक्ट्री चल रही है। अमृता बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हैं, इसके लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। वर्तमान में 30 महिलाएं व काफी संख्या में स्थानीय युवा उनकी संस्था से जुड़कर रोजगार पा रहे। आइए सुनते हैं इस बारे में अमृता चंगप्पा क्या कह रही हैं। My name is Amrita Chengappa and I'm originally from Coorg, but I was born and brought up in Bangalore. इसके पहले हम लोग लखनऊ में थे, जहाँ पर हमारा हस्बैंड और हम पार्टनर्स के साथ ऑर्गेनिक इंडिया को शुरू किया। तो 2002 में हमने अपने शेयर्स को बेच के यहाँ आया और हमको कम से कम 5 साल लगा देखने में कि क्या हो सकता है यहाँ, क्या नहीं हो सकता। फिर हमने इस प्रोजेक्ट से शुरू किया। पहाड़ में अभी करीबन 15-16 साल हो गया और हमने सोचा कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और स्पेशली लेडीज़ के लिए। और हमने सोचा जब हम विलेज इंडस्ट्री में कुछ कर सकता। फिर एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव में लोग साबुन बना सकते, कैंडल्स बना सकते, तो हमने सोचा ये अच्छा आइडिया है और यहाँ पर हमने ये शुरू किया। एक प्रॉब्लम है यहाँ की पानी का प्रॉब्लम, पानी नहीं है, तो हमने 2 लाख का लीटर पानी की टंकी बनाया और तब से ये प्रोजेक्ट शुरू है। उस टाइम से हम खाली बरसात का पानी से चल रहे हैं। हमारा जल निगम का कनेक्शन नहीं है। दूसरा है कि लोग कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं हो सकता और ये सही नहीं है, क्योंकि खाली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर हम एक सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है जिसमें सब इस गांव के लेडीज लोग को रोजगार मिल रहा है और हम लोग ऐसा मॉडल किया कि हम लोग विलेज में कैसा फिट करता है। बात नहीं है कि हम बाहर से आए हैं और हमको सब पता है कि ऐसा चलना है। ये सोच था कि हम उनका डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, पर उनको काम मिलेगा जब हम विलेज में हैं। अमृता बताती हैं कि फैक्ट्री में आटा पीसने के लिए जर्मनी से मशीन लाई गई है, जिसमें ठंडा आटा आता है और गुणवत्ता बनी रहती है। वहीं लाभार्थी अमिता टमटा ने बताया कि उनका परिवार का भरण पोषण इसी संस्था से होता है। लाभार्थी खिला बोरा ने बताया कि यहाँ पर गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गांव की महिलाएं बहुत खुश हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में खिला बोरा का क्या कहना। बोल रही हूँ और क्या कहते हैं, मेरे को इस कंपनी में 15-16 साल हो गए और यहाँ से मेरा बहुत अच्छा मतलब घर बार सब कुछ यहीं से चल रहा है। और क्या कहते हैं, मैं अपनी लड़की को भी यहाँ ला रही हूँ। मतलब यहाँ से मतलब सबको, सारे गांव वाले मतलब जितने भी हैं यहाँ ये कंपनी खुलिया करके सब बहुत खुश हैं। मैं श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत के योगदान में महिलाओं के सहयोग की और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो पेशे से डॉक्टर है और जिसने महिलाओं को अपना समझा, उनकी दोस्त बनकर उनको राह दिखाई।
जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुमिता प्रभाकर के बारे में। डॉक्टर सुमिता प्रभाकर देहरादून स्थित CMI अस्पताल में पिछले 20 सालों से स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी सुमिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह क्षेत्र से ही पूरी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से स्नातक किया, जिसके बाद डॉक्टर सुमिता ने अपनी प्रैक्टिस क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल मलेशिया में 1999 से 2001 तक की। जिसके बाद भारत वापस आने पर उन्होंने सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च दिल्ली में गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के लिए प्रैक्टिस की। दिल्ली में प्रैक्टिस के बाद वो उत्तराखंड के देहरादून स्थित CMI हॉस्पिटल में 2002 से कार्यरत है। श्रोताओं, स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला प्रमुख और आम कैंसर है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुमिता कहती हैं कि अपने देश में हर साल लगभग 1,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य में यह संख्या 900 से लेकर 1200 के करीब है। डॉक्टर सुमिता प्रभाकर कहती हैं कि हमारे घर की महिलाएं हों चाहे आसपास व समाज की, सभी महिलाएं अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, जिसके कारण वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती हैं और धीरे धीरे उनके लिए छोटा सा जख्म बड़ा घातक हो जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड राज्य की अधिकतर महिलाएं किसी न किसी रोग से घिरी हुई हैं। ज्यादातर महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय की ग्रीवा में होने वाले कैंसर के मामले को देखते हुए डॉक्टर सुमिता प्रभाकर ने महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। लेकिन यह जागरूकता काफी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर सुमिता उन्हीं महिलाओं को जागरूक कर पाती थी जो उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। वो कहती हैं कि उनके पास कैंसर पीड़ित हर महिला तब आती थी जब कोई इलाज संभव नहीं, जो एक डॉक्टर के लिए भी उतना ही पीड़ादायक होता है जितना मरीज के लिए। इस कारण डॉक्टर प्रभाकर ने इलाज करवाने पहुंची महिलाओं के अलावा सभी महिलाओं को स्तन और गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर के प्रति जागरूक करवाने का निर्णय लिया। डॉक्टर सुमिता ने कैन प्रोटेक्टेड फाउंडेशन की नींव रखी, जिसके तहत उन्होंने आशा वर्कर वॉलंटियरों के जरिए अपनी टीम बनाई, जिनको डिजिटली माध्यम से और जागरूकता कैंप लगाकर उनको प्रारंभिक स्तर पर ही कैंसर की पहचान करवाना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैन प्रोटेक्ट तकनीक एवं कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है और इसके अलावा स्कूल व कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। डॉक्टर सुमिता प्रभाकर ने महिलाओं में कैंसर की स्थिति को सुधारने के लिए और आखिरी स्टेज तक की स्थिति में आने की स्थिति से बचाने के लिए एक ऐप का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया कैन प्रोटेक्ट। इस ऐप में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा गढ़वाली भाषा में भी सवाल शामिल किए गए हैं, जिनके जवाब देकर आप खुद अपने स्तनों की जांच कर यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आप स्तन कैंसर से तो नहीं जूझ रही हैं। डॉक्टर सुमिता का कहना है कि उनके कैन फाउंडेशन द्वारा लगाए गए शिविरों में विश्व की अत्याधुनिक मशीनों के सहयोग से स्तन सर्वाइकल यानी गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर की अग्रिम जांच की जाती है, जिससे न सिर्फ स्तन कैंसर का जल्दी निदान हो रहा है बल्कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम भी हो रही है। उनका कहना है कि गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर से बचने के लिए 9 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक की बालिकाओं में इसके रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है, लेकिन यह टीका भारत के कुछ गिने चुने राज्यों में ही फ्री में लगाया जाता है। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार से भी उन्होंने इसके टीके निःशुल्क और हर हेल्थ केयर सेंटर में उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।